तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। तो भाई लोग, आज की वीडियो में हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर एक टेस्ट में आता है और ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि आप 30 सेकंड के अंदर में ही इसको कर सकते हैं। तो चलिए आइए इस सवाल को अच्छे से बढ़िया से लपेटते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया रहता है हमें सिर्फ ऑप्शन को ध्यान में रखना है बस। ठीक है, ऑप्शन में ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर क्या करना है, उसी ऑप्शन से उठाकर इस संख्या में हमें पुटअप करना है कि ये संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन उठाएंगे। तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन उठाएंगे, x का मान अगर हम 6 रखेंगे, मतलब किस संख्या से गुणा कर दें कि 6 का किस संख्या से गुणा कर दें 6 में या 6 में, वहाँ पर 84 आ जाए। तो कितने से गुणा कर दें, 14 से। 14 से कितना हो जाएगा, 84। अब अगर हम 14 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम 14 से गुणा कर रहे हैं तो 14 से इसमें भी गुणा करेंगे। ठीक, 14 से इसमें गुणा करेंगे तभी y का मान निकल के आएगा। तो पहले ऑप्शन से नहीं आया। अब यहाँ पर दूसरे ऑप्शन को उठाएंगे, 7 रखेंगे। तो अगर 14 से 7 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 से 98। 14 से नहीं और किसी भी संख्या से हम गुणा कर सकते हैं। तो आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हम उठाते हैं तीसरे वाले ऑप्शन को। जल ऑप्शन उठाएंगे 3 नंबर, x बराबर 6 और y बराबर क्या, y 154। ठीक है, तो x का मान हम यहाँ पर 14 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर x का मान 6 रखेंगे और इस 6 को किस संख्या से गुणा करें कि 84 आ जाए। तो यहाँ पर 6 रखे। अब 6 में अगर हम 14 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, 84 हुआ। अब इसी 14 से हम क्या करेंगे, 11 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 11 गुणे 14 बराबर 14 एकम कितना हो जाएगा, 14 और 14 एकम 14 और 4 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ गया, यहाँ पर ये x का मान था, ये y का मान था। तो यहाँ पर एक 84 आ गया और एक 154 आ गया। अब ऑप्शन में देखिए कोई 104 कोई होगा जो x का मान रखने पर 6 आया और y का मान रखने पर जो है 154 आया। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा वाला। ठीक है, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है x अनुपात 27 समानुपात 15 अनुपात y। ठीक है, तो इस वाले सवाल को हम एकदम बढ़िया से लपेटेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, अपने मन से इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर ये गुणा भाग इस कुछ नहीं, ऑप्शन से उठाएंगे। यहाँ पर देखो पहले x का मान रखेंगे कितना, पहला ऑप्शन से x का मान रखेंगे 11। अगर 11 रख देंगे तो 11 को मतलब किसी संख्या से गुणा करो कि इसके करीब पहुंच जाए। तो 11 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, अब कितना जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 5 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 में हम क्या करेंगे, 11 से अब उसी तरीके से 15 को 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 30। ठीक, अब इसमें कितना जोड़ा था, 5, तो इसमें भी 5 जोड़ दूँ तो यहाँ पर कितना आया था, यहाँ 27 आया था और यहाँ पर कितना आ गया, 35। लो आपका आंसर आ गया 27 और 35 जिस ऑप्शन में हो। x बराबर जो है, अगर 11 रखने पर 11 से गुणा करने पर 27 आ रहा है और 15 से गुणा करने पर 35 आ रहा है। तो जिसमें 11 और 35 होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में है तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं यहाँ पर, इसको आप करिएगा, ये वाला क्वेश्चन।